गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राधिका। मैं आपको साइंस का 6th का सेकंड चैप्टर कराने जा रही हूँ। ये देखिए, ये साइंस की बुक है, 6th क्लास की साइंस की बुक है, जिसका ये सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है, और जो टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये चैप्टर है 6th क्लास का। ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये मैं बुक से आपको इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती क्योंकि बुक्स में ज़्यादा पेजेस देखकर बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए वो अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उसे लेज़ी हो जाते हैं इस चीज़ को देख के कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मैं इसके मेन पॉइंट्स को मैंने अपना खुद के नोट्स बनाए हैं। जो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है, केवल उसी के नोट्स बनाए हैं मैंने, और उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी। होगा पूरा इस चैप्टर के अंदर ही जो भी कुछ है उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ाऊँगी उसको। ठीक है, मैं अपने नोट्स है, मैं उसके थ्रू आपको पढ़ाऊँगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसको मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स होता क्या है। कंपोनेंट्स को हिंदी में अवयव बोला जाता है और इसे न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। हमारे फूड्स में जो भी अवयव पाए जाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, उसे कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी अवयव होता है, उसे कंपोनेंट्स कहते हैं। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, वेरियस कंपोनेंट्स गिव्स ऑफ एनर्जी। सभी जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें क्या देते हैं, गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं। हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी, और हेल्प करते हैं हमारी ग्रो करने में, और हमें रखते हैं हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स, सभी कंपोनेंट्स को आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सभी कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ईटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अगर फूड की फॉर्म में खाया जाएगा तो उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। हम बोलते हैं ना, अगर हमारे फूड में ये सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में सभी होंगे, तो एक न्यूट्रिशन के रूप में हम उसे लेंगे। डॉक्टर कहते हैं ना कि पूरा न्यूट्रिशन लो। पूरा न्यूट्रिशन हमें कब मिलता है, जब हमारे फूड में सभी कंपोनेंट्स होंगे। जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके मेन 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मेन 5 वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं, तो हमारा फूड हेल्दी हो जाता है और न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो जाता है। तो उसे हम इन पांचों न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बने हुए भोजन को अगर हम खाएंगे तो उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है, मीन पूरी तरह से पोषित भोजन। ठीक है, अब हम कंपोनेंट्स फूड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये देखिए, फूड हैज़ 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। हमारे जो भोजन होता है, खाना होता है, उसमें 4 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने बताया था ना अभी, हमारे फूड में 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 5 न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हो या कंपोनेंट्स हो, दोनों एक ही बात होती है। तो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये पांचों के पांचों हमारे फूड में कंपोनेंट्स होते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर। हमारी बॉडी को वाटर की भी रिक्वायर होती है, वाटर भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। हमारे फूड में न्यूट्रिशन तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी को पानी की भी ज़रूरत होती है। एंड रफेज, और रफेज मीन्स होता है चारे की भी ज़रूरत है। ये जो रफीज़ होता है, ये हरी पत्तेदार सब्जियों को बोला जाता है। ठीक है, अब तुम ये मत सोच लेना कि ह्यूमंस को भी एनिमल्स को भी हम ये रफीज़ चारा डालते हैं तो वो भी हरा भरा होता है, इसलिए उसे रफीज़ बोला जाता है, चारा बोला जाता है।
और हमारे ह्यूमंस भी जो खाते हरी पत्तेदार सब्जियों को अगर खाएगा, हरी पत्तेदार चीज़ों को खाएगा तो वो भी हमारा एज ए चारा ही कहलाएगा और उसे इंग्लिश में रफीज़ बोलते हैं। ठीक है, वाटर की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को और रफीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। रफीज़ हरी पत्तेदार सब्जियों को बोला जाता है। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी in our food have been grouped into 3 major categories। हमारा जो फूड है वो 3 मेजर कैटेगरीज 3 ग्रुप्स में वर्क करता है और उसमें 3 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और उसमें 3 मेजर कैटेगरीज में काम करता है वो, दे आर परफॉर्म इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारा जो फूड होता है वो 3 मेन ग्रुप में काम करता है। ठीक है, और उसका फंक्शंस क्या होता है, 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं जिसके थ्रू वो परफॉर्म करता है। कौन सी वो 3 होती हैं, देखो उसमें दिया हुआ है। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड। हमारी बॉडी को एनर्जी की भी ज़रूरत होती है तो हमें एनर्जी से भरा हुआ फूड भी चाहिए होता है। बॉडी बॉइल्डिंग फूड, बॉडी को बॉइल करने वाला भी फूड हमें चाहिए होता है। एंड प्रोटेक्टिव फूड, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला भी फूड हमें चाहिए होता है। तो ये तीनों फूड्स हैं जो हमारी बॉडी को के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 टाइप्स के जो फूड है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो अब इन तीनों फूड्स में कौन कौन से फूड्स आते हैं वो हम बता देते हैं। ठीक है, और फर्स्ट आ जाता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी हमें कौन से फूड से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एनर्जी भरी होती है। ठीक है, दीज फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए मैंने जूम कर दिया है थोड़ा, और देखिए दीज फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाले जो फूड्स होते हैं एनर्जी गिविंग जो फूड होते हैं वो किससे भरे हुए होते हैं, रिच इन मीन्स होता है भरे हुए होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, एंड फैट्स, और फैट से भरे हुए होते हैं। जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, उनमें एनर्जी होती है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स अगर हमारे फूड में होंगे तो वो हमें मोस्टली एनर्जी देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सारे कंपोनेंट्स में सबसे मेन होता है एनर्जी देने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो थोड़ी बहुत एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स मेन होता है एनर्जी देने में। ठीक है, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा उस फूड से हमें एनर्जी ज़रूर मिलेगी। दे आर फॉर्म्ड इन ग्रीन प्लांट्स, और दे आर फॉर्म इन ग्रीन प्लांट्स वो किस फॉर्म में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में। जितने भी हम ग्रीन सब्जियां खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, ग्रीन प्लांट से मिलने वाले फूड को खाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है ना, ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस से बना हुआ जो पौधा होता है, दे गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और ये जो हम कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए फूड को अगर हम खाते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी से हम अधिक से अधिक वर्क कर सकते हैं और हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्रिल्स एंड मैनी अदर फूड्स आइटम्स। क्रिल्स मीन्स होता है अनाज और मैनी अदर फूड्स, और जितने भी आइटम्स हैं फूड्स में, सच एज एप्पल, बीन्स, पीस, पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अनाज और मैनी अदर जितने भी आइटम हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब में एप्पल, बीन्स, पीस, पोटैटो और वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सभी चीज़ों में आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। किसमें, एप्पल में, बीन्स में, पीस में, पोटैटोस में और वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, और ड्राई फ्रूट्स में भी।
भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है होता है जो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैनी प्रोसेस्ड फूड, वो बहुत सारे प्रोसेस्ड मीन्स होता है संसाधित भोजन। प्रोसेस्ड फूड होता है जो ना तो कच्चा होता है, राइप होता है, कच्चा होता है, और ना ही कुक किया हुआ होता है। वो क्या होता है, सिर्फ बेक किया हुआ फूड होता है, ठीक है। वो कौन से होते हैं, सच एज ब्रेड, तुमने देखा होगा ब्रेड जो होते हैं ना तो कुक होते हैं और ना ही कच्चे होते हैं लेकिन बेक किए होते हैं। ब्रेड हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, जैम्स, जेली एक्सेट्रा, ये सभी प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो कुक नहीं होते हैं और ना ही राइप होते हैं। ये संसाधित बोला जाता है, प्रोसेस्ड फूड को संसाधित भोजन बोला जाता है, प्रोसेस्ड फूड होता है ये सभी जो फूड होते हैं ये आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें भी भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब मैंने बता दिया ना कार्बोहाइड्रेट्स किसमें, ग्रीन प्लांट्स से मिले हुए जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स या हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां होंगी उसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होगा, और ये जो प्रोसेस्ड फूड है इसमें भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इन सबको अगर हम यूज़ करेंगे अपने भोजन में, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली सब्जियां, फल सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है फैट। हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा था जो एनर्जी गिविंग फूड था, उसमें हमने ये एनर्जी देने वाले फूड्स के बारे में पढ़ा था। जो एनर्जी हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से बने हुए फूड से और फैट से बने हुए फूड से, जिसमें फैट होगा और कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, एनर्जी देने वाला वो भी था, और ये भी हमें एनर्जी देता है, तो हम फैट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। फैट्स भी क्या होते हैं, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड ही होता है, जस्ट एज कार्बोहाइड्रेट्स। जस्ट एज का मतलब होता है बिल्कुल सेम एज कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने में वर्क करता है वैसे ही फैट भी हमें एनर्जी देता है, ठीक है। वो भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है। द सोर्स ऑफ फैट्स मे बी आइदर ऑफ प्लांट और एनिमल्स ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है मूल, मतलब कि ये भी जो फैट है ये जो हमें प्लांट और एनिमल्स से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ प्लांट्स मे बी आइदर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ऑरिजिन। फैट भी हमें प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं फैट्स, एनिमल से मिलने वाला जो फैट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फैट्स ऑफ एनर्जी एनिमल्स ऑर्गेन्स, ठीक है। एनिमल से मिलने वाला फैट वो पढ़ लेते हैं हम। दीज इंक्लूड्स फुल क्रीम मिल्क, इसमें क्या इंक्लूड होता है, फुल क्रीम मिल्क्स। फुल, ये जो क्रीम होती है, मिल्क होता है, फुल क्रीम से रिलेटेड मिल्क मीन्स होता है जो एनिमल्स, हमारे गाय और भैंसों से मिलने वाला जो दूध होता है वो फुल क्रीम में होता है। अगर हमें फुल क्रीम में जो गाय भैंसों से निकलने वाला जो दूध है उसे तुरंत ही उसे देखा जाता है तो वो पूरी तरह से क्रीम से भरा हुआ होता है। वो तो जो हमारे पास दूध आता है वो पूरी तरह से प्योर फुल क्रीम का नहीं होता है, उसमें पानी या कुछ भी मिला दिया होता है तब हमारे पास आता है। अगर देखा जाए तो जो पूरी तरह से फ्रेश जो मिल्क होता है, गाय भैंस का जो मिल्क होता है वो फुल क्रीम से भरा हुआ होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना, अगर हमारी जो दूध होता है, दूध में जो मलाई आई होती है, जो क्रीम होती है उसके अंदर जो आई हुई होती है, तो अगर हम उस क्रीम को निकाल देते हैं तो हम बोलते हैं ना कि क्रीम को निकाल दो क्योंकि फ़ैट जम जाएगा, तो उसका फ़ैट निकाल देते हैं, तो वो फुल क्रीम से भरा हुआ होता है इसलिए उसमें फ़ैट होता है। तो हमारे एनिमल से हमें दूध मिलता है, फुल क्रीम का दूध मिलता है, ठीक है, वो हमें एनिमल से मिलता है, उसमें फ़ैट होता है। बटर हो गया, दूध से ही बनता है, एनिमल से दूध मिलता है, दूध से हम बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। एनिमल से ही हमें फ़िश मिलती है, मीट मिलता है, चीज़ मिलती है और एग मिलता है। ये सारे हमारे एनिमल सोर्स हैं, ठीक है। एनिमल से मिलने वाला हमारा फ़ैट है, ठीक है। तो ये हमारे सोर्स ऑफ एनिमल हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल्स फैट आर मोस्टली सैचुरेटेड फैट्स। जो एनिमल्स फैट होता है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड फैट्स होता है। सैचुरेटेड फैट्स का मतलब होता है तरबदर,
तरबदर मीन्स होता है नमी वाले फूड्स, ठीक है, नमी वाला फैट्स होता है। जैसे कि आपने पनीर देखा होगा, वो काफ़ी सॉफ्ट सा होता है ना, उसमें थोड़ा नमी सी होती है। पनीर हो गया, घी हो गया, हमारा फ़िश होगी, मीट होता है, वो काफ़ी ड्राई नहीं होते। सैचुरेट का मतलब होता है जो ड्राई नहीं होता है और नमी वाला होता है, ठीक है। बटर, घी, पनीर, दूध, ये सारी चीज़ें हमारी नमी वाली होती हैं, ठीक है। इसमें पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होती, पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होती, तो उसे सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, काफ़ी नमी वाला होता है। दे आर इन सॉलिड स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट केवल रूम टेम्परेचर में ही रह सकते हैं, ठीक है, ना तो उसे ज़्यादा गर्म करने, वो रूम टेम्परेचर में ही वो सॉलिड रह सकते हैं। अगर हम उसे गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर में वो बिल्कुल सॉलिड अपनी फॉर्म में ही रहेंगे। मान लो पनीर हो गया, घी वगैरह जो भी हो गया, एज हम जो भी रूम टेम्परेचर है उसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट और सॉलिड रहते हैं। अगर हम उसे गर्म कर देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर अगर उसके अंदर आ जाता है तो वो मेल्ट होने लगता है, ठीक है। तो वो सैचुरेटेड फैट्स है। सैचुरेटेड फैट्स का मतलब होता है जो ड्राई नहीं होते, नमी वाले फूड्स को सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, ठीक है। नमी वाले फैट्स होते हैं ये। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी बॉइल्डिंग फूड्स, ठीक है। बॉडी बॉइल्डिंग फूड्स क्या होते हैं, ये देखिए। दीज फूड्स आर रिच इन प्रोटीन, ये वो फूड्स होते हैं जो प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। दे हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो, और ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब ये वाले फैट्स कौन से हैं? फैट्स ऑफ प्लांट ऑरिजिन, ठीक है। ये वाला जो फैट है वो हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। These includes vegetables oil such as mustard oil, coconut oil, groundnuts oil and various nuts, ठीक है। इसमें कौन क्या इंक्लूड होता है? वेजिटेबल्स ऑयल, ये जो हमारा जो फैट होता है, प्लांट से मिलने वाला जो फैट होता है वो कौन कौन सा होता है? वेजिटेबल ऑयल होता है, ये मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, ग्राउंड नट ऑयल होता है, और वो बहुत सारे नट से बना हुआ जो तिल वगैरह होते हैं, सोयाबीन तिल, इनसे भी हमें ऑयल मिलता है। ऐसे बहुत से नट्स होते हैं जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। तो वो इसमें नहीं दिया हुआ, तो उसमें वेरियस नट्स दिया हुआ है, और भी बहुत सारे नट्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो ये जो भी वो प्लांट से ही मिलते हैं। ये वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड होता है सरसों हमें प्लांट से मिलती है, कोकोनट हमें प्लांट से मिलता है, ग्राउंड नट्स होता है मूंगफली का तेल, ठीक है। ये सारे कोकोनट ऑयल हमारा नारियल का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हमारा सरसों का तेल हो गया, ठीक है। ये सारे नट से बने हुए ऑयल होते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है। और इनका जो ऑयल होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है, ठीक है। दीज ऑयल आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये जो ऑयल होता है लिक्विड होता है, और ये रूम टेम्परेचर में तो लिक्विड रहता है। दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये अनसैचुरेटेड फैट्स है, मीन्स कि ये नमी वाला नहीं है, केवल लिक्विड होता है, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। दीज आर मोस्टली कॉज्ड बाय एक्सरसाइज इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स रिच इन कोलेस्ट्रॉल दैट ब्लॉक द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट डिसीज। ये जो हमारा ऑयल होते हैं, ये जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, लेकिन इसे भारी मात्रा में हम यूज़ नहीं कर सकते। हमने देखा है ना, हम देखते हैं ना कि हमारा फ़ैट जम जाता है। क्यों जम गया? क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा, इसलिए हम फैटी हो रहे हैं, तो ज़्यादा फैट जमता है। हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ कहते हैं, तला हुआ मत खाओ। वो तलते किससे? हम ये सारे ऑयल से ही तो हमारे फूड को तला जाता है, बनाया जाता है कि कम ऑयल यूज़ करो जिससे फ़ैट ना जमे। तो इस तरीके से ये फ़ैट होता है। तो इसमें ये क्या बता रखा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादातर कारण होता है किसका? ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ज़्यादा से मोस्टली कोज मीन्स होता है, कारण होता है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का, ठीक है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को यूज़ करते हैं अपने फूड में तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ वो ब्लॉक कर देती हैं,
हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे हमारी जो ब्लड की वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएँ, वो ब्लॉक हो जाती हैं और उससे हार्ट अटैक की भी बीमारी लगने का खतरा होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है और हमारे ब्लड की वेसल्स जो हैं वो भी हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें इसे कम से कम ही खाना चाहिए। ठीक है, ये जो ऑयल वगैरह हैं इसे हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए और एक्सरसाइज के थ्रू तो हम इसे कम किया जा सकता है। दिया हुआ है एक्सरसाइज इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। एक्सरसाइज के थ्रू तो हम इसे कम कर सकते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे ब्लड की वेसल्स को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक की बीमारी लगने का भी इससे खतरा होता है। ठीक है, प्रोटीन से युक्त भोजन हमें केवल अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए खाना चाहिए। ज़्यादा हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए वरना ये हमारे लिए बीमारी भी पैदा कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमें प्लांट से मिलने वाला जो फैट है वो मेन सोर्स है प्रोटीन का। और प्रोटीन क्या है, कैसा है, ये हम बात करते हैं। ये रहा प्रोटीन। ये देखिए, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन आवश्यक है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी की को ग्रोथ करता है एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है। दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स। ये क्या हेल्प करता है, हमारी डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है, एज वेल एज हेल्प वाइल्ड न्यू सेल्स। और यहाँ तक कि अगर हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है तो हमारी न्यू सेल्स बनाने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है, रिपेयर करने में मदद करता है, और डैमेज सेल्स हो जाती हैं तो हमारी न्यू सेल्स बनाने में भी हमारी मदद करता है। प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्स, सोयाबीन, ग्राम्स, पीस एंड नट्स। प्लांट से मिलने वाला जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है प्रोटीन? पल्स दालों में, सोयाबीन में, ग्राम्स में, ये जो छोले, राजमा, चना, मटर जो भी होती हैं ये ग्राम्स होती हैं, पी एंड नट्स, इन सब में प्रोटीन भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट से मिलने वाला ये फैट हो गया। ठीक है, अब देखो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। एनिमल से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, ये देखिए। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर एग, मीट, फिश, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। एनिमल से जो मिलने वाला प्रोटीन होता है वो किस में होता है? एनिमल से हमें एग मिलता है, उसमें प्रोटीन होता है, मीट मिलता है, उसमें प्रोटीन होता है, फ़िश हो गई, मिल्क हो गया, और मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जो मैंने ऊपर बताए थे ना, पनीर, घी, दही, मक्खन, बटर, जो भी चीज़ वगैरह, जो भी मिल्क से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर इल रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। और बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते बच्चों के खाने में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी होता है। तो उसमें दिया हुआ है ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है, उनके फूड में प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक होनी चाहिए। एंड पीपल, और वो लोग, हु आर इल रिक्वायर्ड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट, और वो लोग जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जो बीमार होते हैं, उन्हें अपने डाइट में, उन्हें अपने खाने में प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, बीमार लोगों को अपने फूड में, अपनी डाइट में प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनकी बॉडी रिकवर हो और ठीक हो जाए। ठीक है, अब हमारा तीसरा पार्ट आ जाता है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वही फूड हमारा प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। दीज फूड्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इस तरह के भोजन में भारी मात्रा में विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़ एंड कंट्रोल आवर मेटाबॉलिज्म। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, और ये अगेंस्ट मीन्स लड़ते हैं किससे? डिसीज़ मीन्स बीमारियों से। ठीक है, एंड कंट्रोल आवर मेटाबॉलिज्म, और कंट्रोल करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म का हिंदी का मीनिंग होता है उपापचय। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अगेंस्ट। और जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी से लड़ने में, किससे लड़ने में? बीमारियों से लड़ने में, और हमारे
कंट्रोल करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोटेक्टिव फूड है वो हमें किससे मिलता है, विटामिन्स और मिनरल्स से मिलता है। और जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, किस भोजन में, किस में पाए जाते हैं, वो हमारे रफीज़ में पाए जाते हैं। रफीज़ मीन्स होता है चारा, चारा इसे बोलते चारा है, लेकिन जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन्हें रफीज़ बोला जाता है। ये जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे रफीज़ में पाए जाते हैं। ये वो फूड होता है जो विटामिन और मिनरल से युक्त होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं बुक से आपको पढ़ा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, जूम कर दिया है मैंने अच्छे से। ये देखिए रफेज द फाइबर प्रेजेंट इन फूड इज़ कॉल्ड रफेज। फाइबर से मिलने वाला जो फूड होता है उसे रफेज बोला जाता है। रफेज कम्स फ्रॉम प्लांट्स फाइबर, और ये रफेज जो होता है वो हमें पेड़ पौधों से पाया जाता मिलता है। इन वेजिटेबल्स में मिलता है, होल ग्रेन्स, पर्ल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, और फ्रेश फूड्स में भी ये होता है। रफीज आर नॉन न्यूट्रिएटिव बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोस, ठीक है। और जो रफीज होता है ये नॉन न्यूट्रिएटिव होता है क्योंकि ये फॉर्म्ड सेल्यूलोस की फॉर्म में होता है, विच वी कांट डाइजेस्ट, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये नॉन न्यूट्रिएटिव होता है क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है काफ़ी, ठीक है। तो इसलिए इसका ये नॉन न्यूट्रिएटिव होता है, ठीक है। रफीज़ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग वेज। रफीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट रोल है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से हैं। इट एड्स बुल्क टू द फूड, इसमें इट्स ऐड बुल्क टू दी फूड, ठीक है। फूड्स में इसमें क्या ऐड होता है, बुल्स ऐड किया जाता है ना। इट्स हेल्प इन द रिमूवेबल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, और ये क्या मदद करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल जो बनता रहता है, गंद बनता रहता है जो, उसको हमारी बॉडी से रिमूवेबल होता है, ख़त्म करने में मदद करता है। रफीज़ वाला जो भोजन होता है उसे अगर हम अपने खाने में लेते रहेंगे, रोज़ाना लेंगे, तो ये हमारे बॉडी में जो बनने वाले वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने में हमारी मदद करता है।